हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। चैप्टर चल रहा है हम लोग का स्टेटिस्टिक्स, और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा एज्यूम मीन मेथड, और अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग एज्यूम मीन मेथड से ही करेंगे। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वी चूज एज्यूम मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। तो एक रिटेल मार्केट है जिसमें फ्रूट वेंडर्स मैंगोज बेच रहे हैं, आम बेच रहे हैं, और उनके पास बॉक्सेस रखे हुए हैं और उन बॉक्सेस में आम रखे हुए हैं। ठीक है, बेच रहे थे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर है, बेच रहे थे। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। अच्छा, ये जो बॉक्सेस उनके पास रखे हुए हैं उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज हैं, मतलब किसी बॉक्स में कुछ मैंगोज हैं, किसी बॉक्स में कुछ मैंगोज हैं, है ना। वो हमें टेबल से पता चलेगा कि कितने मैंगोज हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो ये यहाँ पर हमें टेबल दी गई है जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस में कितने मैंगोज हैं। तो यहाँ पर टेबल में देखिए नंबर ऑफ मैंगोज 50 टू 52 मैंगोज के लिए हमारे पास 15 बॉक्स हैं। 53 टू 55 मैंगोज के लिए 110 बॉक्स हैं। 56 टू 58 मैंगोज के लिए 135 बॉक्सेस हैं। 59 टू 61 के लिए हमारे पास 115 बॉक्सेस हैं। 60 टू 64 के लिए हमारे पास 25 बॉक्सेस हैं। अब क्वेश्चन में लास्ट में कहा गया है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। हमें मीन निकालना है, ठीक है, कि पर बॉक्स कितने मैंगोज लगभग आ रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली निकलता है एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड से मीन। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लोग बाद में लिख देंगे कि एज्यूम मीन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका जो क्लास इंटरवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, क्या है कि देखिए यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो लोअर लिमिट 50, अपर लिमिट 52। अब दूसरी नेक्स्ट क्लास जो है ये 52 से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन ये 53 से शुरू हो रही है। तो अब ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए अगर ये 55 पर हमारी जो अपर लिमिट है, या सेकंड क्लास में देखिए 55 है, लेकिन थर्ड क्लास में जो है 56 हो गई है, जबकि ये 55 होना चाहिए थी। ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूस ग्रुप डेटा यही तो इसी तरह का तो होता है कि जहाँ पे एक क्लास ख़त्म है उसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास वहीं से शुरू होती है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, हम उसको वैसा ही बना लेंगे। तो नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मैंगोज। नेक्स्ट हमारा कॉलम रहेगा नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हमें करना क्या है कि ये जो है लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, और ये जो लोअर लिमिट है इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस 1 है, तो 1 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.5। अब हमें क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है हर क्लास में हमें करना है, हर क्लास में। ठीक है, हमें क्या करना है कि जो लोअर लिमिट है इस लोअर लिमिट से इसको हम घटा देंगे और अपर लिमिट में हम इस नंबर को ऐड कर देंगे। तो लोअर लिमिट से घटाते हैं तो ये हो जाएगा 49.5, और इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 52.5। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी क्लास में आ जाइए, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 53, तो यहाँ हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 52.5, और यहाँ पर देखिए 55, यहाँ हम ऐड करेंगे इसी नंबर को 0.5 को 55.5।
ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए तीसरी क्लास में, यहाँ हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55.5 और अपर लिमिट में हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58.5। फिर यहाँ आ जाइए इस क्लास में, यहाँ लोअर लिमिट में से हमें इसको घटाना है 59.5 और 61 में हमें इसको ऐड करना है तो 61.5। अच्छा, फिर यहाँ आ जाइए लास्ट क्लास, 62 में से हमें इसको घटाना है तो 61.5 और 64 में हमें इसको ऐड करना है तो 64.5। इस तरह से हमने अपना कंटिन्यूस ग्रुप डेटा को का जो हमारा मतलब यहाँ से तो हमें एक्सआई मिलता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने ग्रुप में रखा हुआ है तो हमने बना लिया बिल्कुल सही। देखिए जहाँ पे शुरू वहीं पे जहाँ पर ख़त्म वहीं से शुरू हो रही है बात नेक्स्ट में। यहाँ 52.5 है, यहाँ पर भी 52.5 आ गया है ना। तो ये सही है तरीका। अब चलिए, इसका इतना ही काम था। अब हम लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख देते हैं 15, फिर 110 है, फिर 135 है, फिर 115 है, फिर 225 है। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो जाएगी FI। अब हमें यहाँ से क्या बनाना होता है, XI बनाना होता है। XI है कितना, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्लास मार्क्स वाला फार्मूला आपको याद होगा, तो 49.5 प्लस 52.5 डिवाइड बाई 2 कर देना है हमें। ठीक है, तो 5 और 5 10 का 0, 1 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, 9 and 1 10, 10 and 2 12 का 2, 1 को कैरी करेंगे तो 5 and 5 10 हो जाएगा, 102 डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा 51 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। हम इसको डिस्क्रीट में चेंज कर रहे हैं, एक्साई ला रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखिए इन दोनों क्लास में डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इन दोनों क्लास में डिफरेंस है 3 का, तो 3 यहाँ पर हम ऐड करते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 54, फिर ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा आपके पास 60 और ये हो जाएगा आपके पास 63। ये हमारे एक्सरसाइज आ गए। अब हमें एक्सरसाइज आ गए, अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम जा रहे हैं एज्यूम मीन मेथड पे, तो हम अपने एक्सरसाइज में से एक मीन एज्यूम करते हैं। तो हम, और सेंटर में होना चाहिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा ही था, ये आ गया 57 सेंटर में। तो अब हम निकालेंगे DI, और DI क्या होता है, XI माइनस A होता है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप जान पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 51 माइनस 57 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। यहाँ हमें क्या करना है, 54 माइनस 57 करना है, यहाँ क्या आ जाएगा -3। यहाँ पर क्या करना है, 57 माइनस 57 करना है, यहाँ क्या आ जाएगा 0। यहाँ क्या करना है, 60 माइनस 57, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। और यहाँ क्या करना है, 63 माइनस 57, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 6। ये आ गया हमारा DI, ये है DI ये। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना है DI FI। XI FI की जगह हम यहाँ क्या करेंगे, DI FI। तो DI FI कर देते हैं, तो 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30, तो DI FI करना है, ये क्या कर दे रहे हैं हम, DI XI कर दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, 15 6 जा 90, तो -90। ठीक है, अब यहाँ पर 110, तो -330 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 0 का 135 से तो ये 0 ही रहेगा। अब 3 का 115 से, तो 3 5 से 15 का 5, 1 को कैरी किया, 3 1 जा 3, 3 and 1 4 और 3 1 जा 3, ये प्लस में रहेगा। अब यहाँ 6 इंटू 25, तो 25 6 जा होता है 150, ये आ गया हमारा। अब हम
इसका सम करेंगे तो ये हमारा आंसर, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा DIFI। तो ये कितना आएगा, अब देखिए ये माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कितना हो गया ये 0, 9 एंड 3 कितना हो गया 12 का 2 1 को कैरी किया तो ये हो गया 420 माइनस में। अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 5 एंड 0 5, 5 एंड 4 9 और 4 ये प्लस में। अब इन दोनों को सम कर दें अगर, तो 5 में से 0 गया 5 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा 0, तो ये आ गया हमारे पास 75। सिग्मा FI DI क्या आ गया 95, और ये FI है हमारे पास, तो FI हमारा ये हो रहा है, सिग्मा FI ये हो रहा है टोटल 400। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। अब इन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम कर देते हैं रफ। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अब हम देख लीजिए आप अच्छे से, अब हम क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। एज्यूम मीन मेथड का x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI DI या DI FI भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन में सिग्मा FI। अब a क्या था, a तो हमारा एज्यूम था, ये है a 57, तो यहाँ आ जाएगा 57 प्लस और यहाँ आ जाएगा 75 और डिवाइड बाई 400। FI 400 है, सिग्मा FI। अब इसको डिवाइड कर देंगे 75 से, तो ये हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.1875। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए इसे, यही आएगा आंसर। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो 57.1875। अब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहें राउंड ऑफ करके तो 57.19 लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा मीन, ये आ गया हमारा मीन। तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस पर बॉक्स हैं, इतने मैंगोज इतने मैंगोज पर बॉक्स रखे हुए हैं, ये मीन आ गया हमारा। अब हमसे पूछ रहा था विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर, वी चूज एज्यूम मीन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों की समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, एक बार नहीं आया जिन बच्चों के, तो या तो प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने शुरू से नहीं देखे हैं सारे वीडियोस, और अगर देखे हैं तो एक बार और आप इसको, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, रिवर्स करके बैक जाके आप इसको देख सकते हैं फिर से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसे स्टूडेंट्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी। तो एक किसी मोहल्ले में, या हम कह सकते हैं लोकेलिटी में, मतलब मोहल्ले में 25 घर हैं जिसमें डेली एक्सपेंडिचर मतलब डेली खर्चा जो हो रहा है खाने पर, वो कुछ इस तरह से हो रहा है, टेबल में दिया है। यहाँ पर 100 to 150 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं डेली। 4 हाउसेस ऐसे हैं, या हम कह सकते हैं 4 घर ऐसे हैं जहाँ पर 100 से 150 रुपये खर्च होते हैं, और 5 घर ऐसे हैं जहाँ पर 150 से 200 रुपये खर्च हो रहे हैं डेली। 12 घर ऐसे हैं जहाँ पर 200 से 250 रुपये खर्च हो रहे हैं, और 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर 250 से 300 रुपये खर्च हो रहे हैं, और 2 घर ऐसे हैं जहाँ पर 300 से 350 रुपये खर्च हो रहे हैं। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अ सुइटेबल मेथड। कोई भी जो मेथड आपको सुइटेबल लग रहा है उस मेथड से हमें मीन निकालना है डेली एक्सपेंडिचर का, कि पर हाउस कितना खर्चा डेली हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम,
और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। क्लास इंटरवल बिल्कुल हमारे जो हैं ठीक हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेली एक्सपेंडिचर और यहाँ होगा हमारा नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स FI, ये FI होगा हमारा। यहाँ होगा हमारा 100 to 150, 4 घर हमें मिल रहे हैं ऐसे, 150 to 200, 5 और 200 to 250, 12 हाउसेस और 250 to 300, 2 हाउसेस और 300 to 350, 2 हाउसेस। तो ये हमने टेबल बनाई। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, XI में चेंज करना, इस कंटिन्यूस ग्रुप डेटा को डिस्क्रीट में चेंज करना। तो इन दोनों का सम करेंगे, कितना हो जाएगा 250, और 250 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा 125। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 50 का, तो हमें यहाँ 50-50 ऐड करते जाना है, सारा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 225, फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 275, इसमें 50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 325। ठीक है, अब XI हमारा आ गया। एज्यूम मीन मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो XI में से हमें एक एज्यूम करना होता है मीन, और वो हम कर ले रहे हैं, इसको सेंटर वाले को ही करना होता है। तो सेंटर में ये है, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे DI, और DI क्या होता है XI माइनस A, जो आपने मीन एज्यूम किया है उसको घटा देना है सारे एक्साइज में से। तो यहाँ 125 है माइनस 225, तो ये आ जाएगा -100। ठीक है, फिर है 175 माइनस 225, तो ये आपके पास आ जाएगा -50। ठीक है, अब है 225 माइनस 225, तो ये आ जाएगा 0। फिर है 275 माइनस 225, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, फिर है 325 माइनस 225, तो ये आ जाएगा आपके पास 100। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है DI/FI, क्या करना होता है DI/FI। अब FI क्या है, यहाँ है, तो 4 इंटू 100 माइनस 400। ठीक है, फिर है 5 इंटू माइनस 50, 5 5 25, तो -250। ठीक है, 12 इंटू 0 0 हो जाएगा ये। अच्छा, ये 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 100। अच्छा, 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200। ठीक है, अब इसको हम रफली ऐड कर दें माइनस माइनस के, ये हो जाएगा 650। ठीक है, और ये होता है 300 प्लस वाला, ये प्लस वाला हो रहा है 300। अब 300 माइनस 650, तो ये आंसर आपको मिल जाएगा -350। तो ये हमारा सिग्मा DI/FI आ रहा है -350। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग, और ये हमारा ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा FI कितना है 25 हाउसेज है, तो ये 25। अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे एज्यूम मीन मेथड का। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से लिखते हैं, x बार इक्वल टू A जो है एज्यूम मीन है जो आपने किया है एज्यूम। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा FI DI या DI/FI लिख सकते हैं, और सिग्मा FI। तो A कितना है हमारे पास, A हमारे पास है 225। देखिए, ये तो हमने एज्यूम किया था 225 प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई या डी आई एफ आई कितना आया -350 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 25। अब देखिए ये कट रहा है 5 से, 5 5 द 25, 5 7 द 35। तो एक बार और काट देते हैं इसको, 5 1 द 5, 5 1 द 5 और 5 4 द 20, तो ये -14 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बार इक्वल टू 2 2 5, यहाँ पर ये माइनस में है तो -14, तो x बार इक्वल टू 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 2 में से 1 माइनस हुआ 1, तो 211 ये मीन आ गया पर हाउस। ये आपका खर्चा हो रहा है 211 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर रुपीज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लग रहा है सॉल्यूशन में, तो 2 क्वेश्चन रखेंगे हम इस वीडियो में और फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ठीक है, हम लोग कल को ही इसको जो है हम लोग शूट करेंगे। ठीक है, और जल्दी वीडियो आएगी इसके बाद वाली फ़ौरन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।